इंग्लिश में चैप्टर का नाम आया है ट्रिकी वाला चैप्टर, जो कि है चैप्टर का नाम कोई रिपीट करेगा? ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प। सर्जरी, क्लास 10th। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट, ये मैंने बताया हुआ है, उम्मीद है सभी ने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा। और चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि इसमें जो है वो कैरेक्टर्स के नाम जो है, मिसेस पम्फ्रे, ट्रिकी कुत्ते का नाम था उनका। मिसेस पम्फ्रे जो थी वो मैम का नाम था, और उन्होंने जो है एक डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर का नाम कोई मुझे बताएगा क्या था? हैरेट। हैरेट। हैरियट नहीं पढ़ना उसको, ना हैरियट पढ़ना, कुछ नहीं, जेम्स हैरेट। जेम्स हैरेट जो है वो सही प्रोनाउंसिएशन होगा, और वो वेटरनरी डॉक्टर थे। तो भाई साहब म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। तो यहाँ पर इसमें से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ कर लेते हैं। देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। हाँ, अगर आप बहुत अच्छा होगा, टीचर से कंफर्म करके इसके हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि आज तो अपन पहला दिन है, इसलिए अपन जो मिलेंगे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से वो करेंगे। और टीचर से पॉइंट आउट करवा लीजिए, और अपन उन्हीं क्वेश्चन को तैयार करें, तो जल्दी टाइम कम लगेगा और जल्दी काम होगा इसमें, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वाई इज मिसिस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के बारे में परेशान क्यों थी? तो आपको इस पहले तो हिंदी में आंसर में पता होना चाहिए इसका। याद रखिए, जो मैं आंसर बोलूंगा ना इधर होंगे ना उधर होंगे, कहीं नहीं होंगे। मैं जो बोलूंगा वो मेरी थिंकिंग अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग होंगे और छोटे होंगे। 2 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि मिसेस पम्फ्रे जो है ट्रिकी के बारे में परेशान क्यों थी। तो हिंदी का जो आंसर है वो ये है कि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में इसलिए परेशान थी क्योंकि वो ट्रिकी जो है वो कारपेट पे पड़ा रहता था, ना खाना खाता था, ना खेलता था, ना कुछ करता, कोई एक्टिविटी करता था, वो केवल दिन भर कारपेट पे पड़ा रहता था। इसलिए मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के लिए परेशान थी। तो अपन आंसर लिखेंगे, मिसेस Pumphrey was worried about Tricky because Tricky was laid over a carpet um, entire day. इन entire day या entire day लिख दोगे केवल काफी हो जाएगा, इन वगैरह कुछ नहीं होगा, entire day. Mrs. Pumphrey was worried about Tricky because Tricky was laid over a carpet entire day. ये उसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो देखोगे आपको अलग अलग जगह, मिसेस पम्फ्रे पास वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल, ही वाज रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, शी फील्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस हेल्थ इशू सच एज माल न्यूट्रिशन। उनको ऐसा लगा था कि वो जो है माल न्यूट्रिशन से जो है वो परेशान हो रहा था। तो उसको इतना ज़्यादा इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर में क्वेश्चन अगर आता है तो ये 2 नंबर में ही आएगा। आपको सिंपल सा लिखना है, मिसेस पम्फ्रे, क्वेश्चन से लिखोगे, Mrs. Pumphrey was worried about Tricky because because he laid over a carpet entire day। और इसके साथ साथ एक लाइन और जोड़ सकते हैं अगर, he did not eat well। इसको पहले लिख सकते हो, इसको रीअरेंज कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यार ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने जो आंसर याद किया और मैं जो समझाऊंगा वो डिफरेंट हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा आप मुझे बताओ क्वेश्चन कौन सा याद नहीं हो रहा है, वो मैं याद करवा दूंगा, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप बताओ कि कोई सा जो इसमें टफ लगता है और जो इम्पोर्टेंट बताया है टीचर ने और वो याद नहीं हो रहा है। ऐसा तो क्योंकि हर एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ मैं, कौन से है। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन है भाई? आप जब तक ढूंढ लो, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब बता रहा हूँ, आप जब तक ढूंढ लो कि थिंक अबाउट इट आते हैं क्या? मुझे नहीं लगता थिंक अबाउट इट आते होंगे क्वेश्चन। थिंक अबाउट इट लिखा हुआ है।
रीड एंड फाइंड आउट। बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? व्हाई डज शी डू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी? तो इसको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, हु डज आई रिफर्ड इन द ट्रम्प ऑफ सर्जरी? ट्रम्प ऑफ सर्जरी में आई किसको रिफर किया गया है? तो आई रिफर्स टू द नरेटर मिस्टर जेम्स हैरेट, अ वेटेरिनरी डॉक्टर। वेटेरिनरी डॉक्टर किसको बोलते हैं? जो पशुओं का डॉक्टर होता है उसको वेटेरिनरी डॉक्टर बोलते हैं। वेटेरिनरी। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। इज द नरेटर रेस रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या नरेटर भी उतने ज्यादा अमीर थे जितनी ज्यादा ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपने उस चीज को देखा। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डज मिस्टर हैरेट ट्रीटेड द ट्रिकी? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। उन्होंने डॉग को कैसे जो है वो ट्रीट किया? ट्रीट किया मतलब इलाज किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent गेस्ट? तो वो उसको अपना परमानेंट गेस्ट क्यों बनाए रखना चाहते थे? क्योंकि उनको खाने को मिलता था, बहुत अच्छा अच्छा ड्रिंक पीने को मिलती थी। Why does मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग रिकवरी एज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने कैसे उसको संभाला या कैसे ट्रीट किया, ये वाला तीसरा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। चौथा, इज द नरेटर रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा, रिफर टू आई किसको रिफर किया हुआ है? ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं वैसे, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से इसमें चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे आप इसमें से कोई से भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बताओ, मैं उसको ईजी करके बता दूंगा आपको। बॉयस, कोई सा क्वेश्चन जो याद नहीं हो रहा हो? भैया सेवंथ वाला। Why does Mrs. Pomfrey think the dog recovery is a trump of surgery? तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, मिसेस पॉम्फ्रे को ऐसा क्यों लगा कि ये जो है वो ट्रम्प ऑफ सर्जरी था, ये चमत्कार था सर्जरी का, उन्हें ऐसा क्यों लगा? तो अपन लिखेंगे मिसेस, पहले हिंदी में क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। मिसेस पॉम्फ्रे को ये लगता था कि ट्रिकी जो है बहुत ज्यादा बीमार है, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था और एक जगह पड़ा रहता था। अपन उसी क्वेश्चन का आंसर जो अपन ऊपर लिखा ना, वो एक जगह पड़ा रहता था, उसको मिसेस पॉम्फ्रे को लग रहा था वो बहुत ज्यादा बीमार है, और वो एक ही जगह पर पड़ा रहता था और ना ही कुछ खाता था, ना ही कुछ पीता था, और ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी करता था। तो जैसे ही ट्रिकी ठीक हो जाता है और मिसेस पंफ्रे उससे मिलने जाती है, तो ट्रिकी जो है वो खुश होकर मिसेस पंफ्रे की तरफ दौड़ कर आता है और उनसे लिपट जाता है। तो मिसेस पंफ्रे को लगता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ट्रिकी जिंदा नहीं बचेगा, वो मर जाएगा, और वो इतनी खुशी, मतलब वो जब उसको देखती हैं तो जब उसके सामने जब आता है तो उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा, बहुत मैंने जैसा सोचा था, मैंने सोचा था मर जाएगा ये, लेकिन वो जिंदा रहता है, इसलिए वो बोलती है ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है ना? तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, एक बार मैं अपने वर्ड्स ढूंढ लूँ, फिर उसके बाद आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो इसको और इजी हो जाएगा ये। तो इसमें जो गूगल पे आंसर आ रहा है बहुत सिंपल सा है और अच्छा है। क्वेश्चन से लिखेंगे अपन पहले तो, मैं आपके सामने ही ये इसको जिक्र कर देता हूँ। मिसेस पम्फ्रे थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, पूरा के पूरा क्वेश्चन से उठाया हुआ है। व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी? तो लिखा, मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज, बिकॉज because in 2 weeks Tricky had recovered completely. Tricky had recovered completely and had been transformed into a hard muscled animal. थोड़े से टफ है, उसको अगर अपन अपने हिसाब से चेंज करें तो हो जाएगा। When Tricky saw her, he leaped into her lap and licked her face. तो पहला तो एक इसको थोड़ा सा इजी करके लिख देते हैं अपन। मिसेस टम्फ्रे थिंक्स दैट डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज तक तो क्वेश्चन सही है। इन 2 weeks ट्रिकी हैड रिकवर्ड completely and had been transformed into hard muscled animal। मेरे ख्याल से इतना ज्यादा टफ नहीं है। हार्ड मसल्ड एनिमल मतलब कि वो हट्टा कट्टा जानवर बन जाता है।
मतलब हार्ड मसल मतलब जो जो और उसके मतलब जब वो खा रहा था ना, मोटा हो गया था, तो जो मोटे होते हैं उनकी खाल लटकने लगती है। तो जो है, अनिकेत पढ़ाई नहीं करना क्या, यही करना है, सबको दिखाई देता है भाई। तो अपन इसका आंसर लिखेंगे, ट्रिकी वाज मिसेस पम्फ्रे थिंक अबाउट द डॉग्स रिकवरी इज अ, मतलब उससे लिखा है, क्वेश्चन से लिखा है, मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज in 2 weeks Tricky had recovered fully from his बीमारी को क्या बोलेंगे, ट्रिकी वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस भी बोल सकते हो। ट्रिकी वाज फुल ट्रिकी इन 2 weeks ट्रिकी वाज recovered from his illness completely and transformed into a muscular animal। मस्कुलर, मस्कुलर मतलब कि मसल होती है ना जैसे, तो मस्कुलर एनिमल। व्हेन मिसेस पंफ्रे कम टू मीट, ठीक है, लड़का तो कुत्ता था, कुत्ता था, कुत्ता ही होगा, हाँ कुत्ता ही था, ही लिखा हुआ है इसमें। when she come to meet him, he leaped into her lap and start licking her face। वो जैसे ही उससे मिलने के लिए जाती है, वो leaped into her lap मतलब वो उसकी गोदी में उछल पड़ता है, leaped into her lap and start licking his face। lick करना मतलब होता है चाटना, LIC के, start licking his face। तो दो पोर्शन में डिवाइड कर लो आंसर को। पहला है मिसेस पम्फ्रे थिंक दैट, वो क्वेश्चन से, मिसेस पम्फ्रे थिंक दैट दैट सर्जरी दैट ट्रम्प ऑफ सर्जरी, मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस पम्फ्रे थिंक्स, Mrs. Pomfrey thinks the dog's recovery is a trump of surgery because in 2 weeks Tricky had completely overcome his illness। मैं शब्दों को इधर उधर कर रहा हूँ, सरल से सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज इन 2 weeks Tricky had overcome his illness and become a muscular and having a muscular and transformed into a muscular animal and transformed into a muscular animal। ये पहला पॉइंट हो गया, and transform into a muscular animal। in 2 weeks Tricky had recovered from his illness। illness अच्छा शब्द है ना, सरल कर दिया उसको। in 2 weeks Tricky had Tricky had recovered from his illness and transformed into a muscular animal। और ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, एक मजबूत बॉडी वाले जानवर में, ट्रांसफॉर्म इनटू अ मस्कुलर एनिमल। व्हेन मिसेस पंफ्रे मीट हर, ही leaped into her lap and start licking her। जैसे ही मिसेस पंफ्रे मिलने के लिए जाती थी किसी, व्हेन मिसेस पंफ्रे व्हेन मिसेस पंफ्रे कम टू मीट हर, जब वो उससे मिलने के लिए, व्हेन मिसेस पंफ्रे कम टू मीट हर, he start he leaped into her lap and start licking her। अगर अपन इसको लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से होगा। पहले तो क्वेश्चन से व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? Mrs. Pumphrey thinks that the dog's recovery is a trump of surgery because in 2 weeks Tricky had recovered, एक शब्द और जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, completely Tricky had recovered completely from his illness and transformed into a muscular animal when
इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ. व्हेन शी केम टू मीट हिम he leaped into her lap मतलब गोदी. Leaped into her lap and start licking her face. ये हो जाएगा आंसर अपना. Mrs. Pumphrey thinks that the dog's recovery is a trump of surgery because ये क्वेश्चन से आ गया. In 2 weeks, Tricky had recovered completely from his illness and transformed into a muscular animal. When she came to meet him, he leaped into her lap and started licking her face. अब मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए, इजी है ये. बिकॉज तक तो क्वेश्चन ही आ गया. उसके बाद लिखेंगे इन 2 weeks ट्रिकी हैड रिकवर्ड कंप्लीटली फ्रॉम हिज इलनेस एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ मस्कुलर एनिमल. 2 हफ्ते में ही ट्रिकी पूरी तरह से ठीक हो गया था उसकी बीमारी से, और वो एक मस्कुलर एनिमल में कन्वर्ट हो गया था. ताजा तरोताजा एनिमल मतलब मस्कुलर में. When she came to meet him, he leaped into her lap and started licking her face. ये इजी हो गया. अब अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो. और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कोई सा जो इजी करवा सकता हूँ. नहीं, बाकी याद कर लिया आपने. तो फिर मैं अगले चैप्टर पे जाऊँ, ज़्यादा अच्छा होगा. हाउ डज ही ट्रीट द डॉग. चलो आज के लिए एक और होमवर्क दे रहा हूँ. अगले चैप्टर जो है वो पहले से पढ़ लीजिए. जो भी क्वेश्चन में डाउट हो बता दो. अपन यहाँ पर एक देखो, एक क्वेश्चन भले ही करा अपन ने. अगर लेकिन आपको टफ लग रहा है, याद करने में परेशानी जा रही है, गलत याद मत करो. कठिन लग रहे हैं उसको सरल करा जा सकता है बहुत आसानी से, है ना. तो अपन ने क्वेश्चन को 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया. एक लाइन तो स्टार्टिंग में अपन क्वेश्चन से लिखेंगे. मिसेस पंफ्रे कॉल्ड इट अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज ट्रिकी हैड रिकवर्ड कंप्लीटली फ्रॉम हिज इलनेस इन 2 weeks. मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया. In 2 weeks, Tricky had recovered completely from his illness and transformed into a muscular animal. When she came to meet him, he leaped into her lap. He leaped into her lap and started licking her face. उन्होंने ट्रम्प ऑफ सर्जरी इसलिए कहा क्योंकि ट्रिकी 2 वीक में जो है वो ठीक हो गया था अपनी बीमारी से, और एक हट्टा कट्टा जानवर में कन्वर्ट हो गया था. जैसे ही वो उससे मिलने आती हैं वो एकदम से उसके गोदी में कूदता है और उसके फेस को चाटने लगता है ना. इसलिए उन्होंने इसको क्या किया था, ट्रम्प ऑफ सर्जरी घोषित किया था. सर्जरी का चमत्कार घोषित किया था. भाई कुत्ता उनको लग रहा था मर गया होगा, लेकिन वो आती हैं तो वो तो एकदम से उछल को कूद कर उनकी गोदी में चला जाता है, उनको लिक करने लगता है, चाटने लगता है. तो बोलती हैं कि भाई ये तो सर्जरी का चमत्कार है. बढ़िया है. उम्मीद है आधा क्वेश्चन याद हो गया होगा. एक आध क्वेश्चन और कर लें तब तुम लोग को भैया एक याद. क्वेश्चन है, हम्म. हाउ डज द डॉक्टर ट्रीट द डॉग? हाउ डज द डॉक्टर ट्रीट द डॉग. तो जेम्स हेरियट उसने क्या कैसे ट्रीट किया. तो पहले तो हिंदी में अपन जान उसका आंसर जान ले. ट्री को कैसे ट्रीट किया. तो उन्होंने क्या किया था, कुछ नहीं किया. उसको जो खाना दिया जा रहा था ना, उसको जो है उन्होंने कम कर दिया, खत्म कर दिया. और वो जो है उसके बाद उसको जो है स्ट्रिक्ट डाइट में रखा और केवल पानी पर रखा. केवल केवल पानी देते थे. तो उसके कारण से क्या हुआ, वो बंदे की जो ज्यादा ओवर ईट कर रहा था, वो मिसेस पंफ्रे जो है वो ज्यादा खिला रही थी. उसके कारण से वो जो है वो अच्छा हो जाता है. उसको वो केवल पानी पे रखता है, बस फूड इंटेक कम कर देता है, पानी पे रखता है और फिजिकल एक्सरसाइज करवाता है उसको. तो वो ठीक हो जाता है. तो अब इसको आंसर कैसे लिखेंगे, ये तो आप लोगों को भी पता है कि जो मैंने आंसर दिया हिंदी में. तो आंसर है जेम्स हैरेट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग, which Tricky is. He cuts down his food intake and keeps him under strict observation for initial days at hospital. और हॉस्पिटल की जगह पर वेटेरिनरी भी लिख सकते हो. तो उन्होंने जो है वो, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन. इसका आंसर से लिखेंगे मिटेगा नहीं क्या.
मिस्टर हैरेट, एच बड़ा आएगा इसमें, मिस्टर हैरेट ट्रीट ट्रिकी नहीं, मिस्टर हैरेट कट, ये 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में चांसेस कम है। मिस्टर हैरेट कट डाउन ट्रिकीज। ये लॉन्ग टाइप में है शॉर्ट टाइप में, बताओ पहले, मैं तुम्हें छोटा करवा दूँ, बोलोगे 3 नंबर में आना था ये तो। ये लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप में है तो फिर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा भाई। तो अपन लिखेंगे मिस्टर हैरेड ट्रीट, ये एक लाइन बढ़ा रहा हूं मैं, ट्रिकी एज ही ट्रीट एनी overweight and lazy dog. Mr. Harry treat Tricky as a as a as he treat any overweight and lazy dog. मिस्टर हैरिट ने ट्रिकी को उसी तरह से ट्रीट किया जिस तरह से किसी ओवरवेट मतलब एक वजनदार और एक आलसी कुत्ते को ट्रीट किया जाता है। पहली लाइन ये, मिस्टर हैरिट ट्रीट ट्रिकी एज ही ट्रीट एनी ओवरवेट एंड लेजी डॉग। उसने उसी तरह से ठीक किया जिस तरह से एक मोटे और आलसी कुत्ते को ठीक किया जाता है। कैसे किया जाता है? ही कट डाउन ट्रिकीज मील, इसका एपोस्ट्रोफी एस का मायने रखता है। ही कट डाउन ट्रिकीज मील एंड cut down Tricky's meal, and for some days he kept him only on water. He cut down Tricky's meal and for some days he kept him आएगा, kept him only on water. कुछ दिनों के लिए उसने उसका खाना बंद कर दिया और केवल पानी दिया। Then he gradually मतलब होता है धीरे धीरे। Then he gradually increased his food intake. Also, he does physical एक्सरसाइज बढ़ाने के लिए उसने क्या किया था? He gradually and let him free for, then he gradually increased his food intake and set him free. Set मतलब and set him free, set के जगह let him आना चाहिए। Then he gradually increased his food intake and set him free for physical exercise. ये हो गया आपका। मिस्टर हैरेट ट्रीट ट्रिकी एज ही ट्रीट एनी ओवरवेट एंड लेजी डॉग। मेरे ख्याल से वर्ड काउंट अगर ये गिन सकता होगा तो 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको लाइन में लिखोगे तो कितनी लाइन में जाएगा? अगर कॉपी में भी लिखोगे तो मेरे ख्याल से 4 लाइन 5 लाइन में तो हो जाएगा। मिस्टर हैरेट ट्रीट ट्रिकी एज ही ट्रीट एनी other overweight dog. Other overweight and lazy dog. He cut down Tricky's meal and for some days he kept him only on water. Then he gradually increased his food intake and set him free for physical exercise. 3 पार्ट हैं टोटल। पहला पार्ट है मिस्टर हैरेट ट्रीट ट्रिकी एज ही ट्रीट एनी अदर ओवरवेट। अगर इस पे ध्यान दोगे ना लिखने के तरीके पे तो आप पाओगे एम बड़ा है, फिर उसके बाद नाम आया इसलिए टी बड़ा है, ओवरवेट के फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी है ट्रिकीज मील, ट्रिकी का मील,
and for some days he kept him only on water full stop then। तो ये थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान देना है ना, मैं छोटी छोटी बात पे ध्यान दे रहा हूँ यहाँ पर, तो कॉपी में इसी तरह से लिखना। Mr. Harriet treat Tricky as he treat any other overweight and lazy dog. He cut down his Tricky's meal and for some days he kept him only on water. Then he gradually increased his food intake and set him free for physical exercises. 3 क्वेश्चन में डिवाइड कर लिया है ना, तो आंसर हो जाएगा मिस्टर हैरिट ट्रीट ट्रिकी एज ही ट्रीट एनी अदर ओवरवेट एंड लेजी डॉग। मैं इसको रोक रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें, मतलब अगर मुझे याद हो जाएगा तो आपको भी याद हो जाएगा, जाहिर सी बात है। मिस्टर हैरिट ट्रीट ट्रिकी एज एनी अदर ओवरवेट एंड लेजी डॉग। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। मिस्टर हैरिट ट्रीट ट्रिकी एज ही ट्रीटेड एनी अदर लेजी और ओवरवेट डॉग, आगे पीछे हो सकता है। He cut down his meal and for some days kept him only on water. He cut down his meal and kept him for some days kept him only on water. उसने उसका मील काट दिया और कुछ दिनों के लिए उसने केवल उसको पानी पर रखा। He cut down his meal, Tricky's meal भी लिख सकते हो। He cut down Tricky's meal and kept him only on, or for some days he kept him only on water. उसने केवल उसको पानी पर रखा। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे he gradually मतलब धीरे धीरे, he gradually increased his food intake and set him free for physical exercises। ये 3 पॉइंट हो गए। पहला, मिस्टर हैरेट treat Tricky as he treated any other lazy and overweight dog। उसने उसी तरह से ट्रीट किया जिस तरह से किसी दूसरे ओवरवेट और लेजी डॉग को ट्रीट किया जाता है। दूसरा पॉइंट, he cut down his meal and for some days kept him only on water। he cut down his meal या फूड, कुछ भी लिख सकते हो, फूड इनटेक भी लिख सकते हो, 2 बार फूड इनटेक है, कोई दिक्कत नहीं। he cut down his food, he cut down his meal, कुछ भी, मील मतलब भी खाना होता है। he cut down his meal and for some days kept him only on water। कुछ दिनों के लिए उन्होंने उसको केवल पानी पर रखा। तीसरा पॉइंट, he gradually increased his food intake, he gradually increases his food intake and set him free for physical exercises तो ये 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। इसी तरह से अपन इंग्लिश भी रेगुलर देखते जाएंगे अब सोशल साइंस के साथ। सोशल साइंस का दोनों का टाइम थोड़ा सा जाहिर सी बात है ज़्यादा लगेगा, तो कल से थोड़ा सा तैयार हो जाइए, क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ेगी 9 बजे से, है ना। तो उम्मीद है इंग्लिश वाले में भी थोड़ा सा मदद मिली होगी याद करने में। उसको इस तरह से याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, आई होप कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव।